ఎవరు ఇచ్చారమ్మా? ఇది కర్ణాటక మేడం. हाल ही में कन्नड़ भाषा को लेकर एसबीआई ब्रांच मैनेजर और कस्टमर के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया। आम लोगों के बीच से ये मामला सियासी गलियारों तक जा पहुंचा। कई कन्नड़ संगठनों और पॉलिटिशियंस ने ब्रांच मैनेजर के बर्ताव की निंदा की। ఎవరు ఇచ్చారమ్మా? ఇది కర్ణాటక మేడం. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसबीआई की ओर से खेद जताया गया है और कहा गया कि हम ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसबीआई की ओर से कहा गया, हम अपनी सूर्यनगर शाखा एसओ साउथ बेंगलुरु में हाल ही की घटना को लेकर गहरी चिंता में है। मामले की गहन जांच की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नीति ग्राहकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। हम सभी नागरिकों के प्रति सम्मानजनक और गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जानकारी के मुताबिक एसबीआई ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए महिला बैंक कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया है। इसी बीच बेंगलुरु के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अधिकारी को स्थानांतरित करने की एसबीआई की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और ये भी कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सिद्धारमैया ने कहा, सूर्यनगर अनेकल तालुक में एसबीआई शाखा प्रबंधक द्वारा कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना बहुत निंदनीय है। हम अधिकारी को स्थानांतरित करने में एसबीआई की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं। अब इस मामले को बंद माना जा सकता है। हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और वित्तीय सेवा विभाग से आग्रह करता हूं कि वे पूरे भारत में सभी बैंक कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक और भाषा संवेदीकरण प्रशिक्षण अनिवार्य करें। स्थानीय भाषा का सम्मान करना लोगों का सम्मान करना है। बता दें, इस घटना की जानकारी देते हुए लाइव हिंदुस्तान के एक वीडियो पर तो जैसे कमेंट्स की बारिश ही हो गई। व्यूअर्स ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी। हर एक व्यूअर ने अपना मत रखने की कोशिश की। इसी कड़ी में कुछ यूजर्स का कहना था कि बैंकों में लगातार होते तबादलों के चलते ये मुमकिन नहीं कि हर कहीं की भाषा सीखी जाए। वक्त के साथ हर शख्स स्थानीय भाषा थोड़ी बहुत सीख ही जाता है, लेकिन किसी भी भाषा को किसी पे थोपा नहीं जा सकता। वहीं कुछ लोग इस पक्ष में भी नजर आए कि स्थानीय लोगों की सहूलियत के लिए स्थानीय भाषा सीखनी जरूरी है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, कर्नाटक से अगर कोई टूरिस्ट हमारे हिमाचल घूमने आए तो यहाँ सिर्फ पहाड़ी भाषा में ही बात करे। जिसको पहाड़ी नहीं आती वो हिमाचल की सीमा से ही वापस लौट जाए। मेरा यही संदेश उन मराठी लोगों के लिए भी है जो महाराष्ट्र में उत्तरी भारतीयों के साथ भाषा के नाम पर अभद्रता और मारपीट करते हैं। मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल में घूमने आना हो तो पहले पहाड़ी भाषा सीख के आना। धन्यवाद। एक और यूजर ने लिखा, किसी भी प्रदेश में दूसरे राज्य के नौकरी करने वालों या रहने वाले लोग समय के साथ वहाँ की बोली सीख ही जाते हैं, लेकिन उसे भाषा का ज्ञान ना हो तो जबरदस्ती उस भाषा को बोलने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। एक अन्य यूजर ने लिखा, हर भाषा भारतीय है। भाषा के नाम पर देश में कटुता नहीं बढ़ानी चाहिए। हर जाति, धर्म, राज्य, भाषा को मिलाकर एक बेहतरीन भारतीय गुलदस्ता बनाकर पेश करना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, जब तक एसबीआई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है तब तक भाषा की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि हर व्यक्ति हिंदी नहीं जानता था तो उसके स्टाफ में अन्य स्थानीय लोग भी शामिल थे। यदि कोई प्रश्न होता तो कस्टमर उनसे पूछ सकता था। ये व्यक्ति ऐसा दिखा रहा है जैसे वो बैंक का काम करने की बजाय मैनेजर की भाषा की परीक्षा ले रहा हो। वो धमकी भरे लिहाज में मैनेजर को हिंदी में बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। वो बैंक का ग्राहक नहीं लग रहा था बल्कि एक स्थानीय गुंडा लग रहा था जो केवल उपद्रव फैलाना चाहता था और उसका ध्यान बैंकिंग पर नहीं बल्कि संघर्ष और स्वार्थ के मामलों पर था, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से गलत उद्देश्य से प्रेरित था। ये वास्तव में शर्मनाक है और बहुत खतरनाक दुष्प्रचार है।
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बैंक मैनेजर के इस रवैये की कड़ी निंदा की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, मैं कस्टमर के निर्णय से सहमत हूँ। SBI को स्थानीय लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये लड़की उन्हीं के राज्य में हिंदी में बात करने के लिए बहस कर रही है। पहले ये लड़की फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही हिंदी को थोपने की कोशिश करेगा। एक और यूजर ने लिखा, बैंक में काम करने के लिए जरूरी योग्यता होती है कि क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अरे भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, अगर 2-3 लैंग्वेज सीख लोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा ना। मैं मानता हूँ कि किसी को कन्नड़ नहीं आती, मगर ट्राई करने में क्या जाता है। क्यों बेकार में कस्टमर के साथ इस तरह का बिहेव करते हो। कस्टमर को कहना चाहिए कि मैं भाषा सीख लूंगी, तो बात वहीं खत्म हो जाती। इतनी लड़ाई की जरूरत नहीं रहती ना। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। कर्नाटक ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯಸಿರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ। बहरहाल इस वीडियो और महिला बैंक कर्मचारी के खिलाफ SBI के एक्शन को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ